मथुरा जनपद के छाता क्षेत्र में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं की फसल हुई बर्बाद, जिसको लेकर छाता तहसील के ग्रामीण पहुंचे छाता तहसील और छाता एसडीएम वैभव गुप्ता से की उचित मुआवजे की मांग, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि नरदेव चौधरी भी साथ रहे। नेताजी बताएं, आज एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया, क्या कुछ रहा है ज्ञापन में? एसडीएम साहब को पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी किसानों के साथ पिछले दिनों बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि के कारण फसलों में संपूर्ण नुकसान का जो आकलन है उसकी जानकारी दी गई है। एसडीएम साहब से अनुरोध किया गया है किसानों के द्वारा मेरे माध्यम से कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के किसी भी गांव में, किसी भी मजरे में कोई रकबा ऐसा नहीं है जिसमें किसान को संपूर्ण नुकसान ना हो। पहले भी छाता तहसील के जितने नुकसान किसानों को हुए उनमें सरकार की तरफ से और फसल बीमा कंपनियों के तरफ से मुआवजे दिए जाते रहे हैं। इस बार पूरे के पूरे किसानों ने ऐसी मार प्रकृति की झेली है कि किसान बहुत उदास है, निराश है। किसान के पास बेटी की शादी के लिए, मकान बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, फीस जमा करने के लिए और रोज़ दैनिक दिनचर्या के रोज़मर्रा के कामों को चलाने के लिए फसल के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। ऐसे में लगातार 3 दिन से मैं बहुत व्यथित था। संपूर्ण किसान हमारे परेशान हैं। किसानों की परेशानी नहीं देखी गई। असहनीय कष्ट इस समय किसानों को हो रहा है। माननीय मंत्री जी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी भी कल रात को इसीलिए लखनऊ गए हैं। आज वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे किसानों को फसल में हुए नुकसान के लिए, फिर संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों से मिलेंगे और पूरी लिस्ट संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों की मुख्यमंत्री जी को दी जाएगी। उनमें उचित अधिकारियों के द्वारा मौके पर स्थलीय निरीक्षण करके जितना भी नुकसान है उसका आकलन करके राज्य सरकार द्वारा और फसल बीमा कंपनियों के द्वारा जो यथासंभव मदद का प्रावधान है वो यथाशीघ्र छाता विधानसभा के सभी किसानों को दिलवाया जाएगा। मैं अपनी तरफ से सभी किसान भाइयों से इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने की अपील करता हूं। सभी किसानों से मेरा निवेदन है, मैं भी एक किसान हूं। आप सबके साथ 24 घंटे मेरा जीवन जैसे आप जीते हैं उसी तरह मैं भी साधारण किसान की तरह जीवन जीता हूं। बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये मंत्री जी की तरफ से मैं आप सबसे वादा कर रहा हूं, अपनी तरफ से भी, कि छाता क्षेत्र के किसानों को निश्चित रूप से राज्य सरकार की तरफ से इस फसल में हुए नुकसान का मुआवजा मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। पिछली 3 साल से बराबर किसान का बीमा कट रहा है लेकिन मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, इस पर क्या कहोगे? नहीं, मुआवजा मिल रहा है। हम जहाँ जाते हैं, आप बताइए किस जगह नहीं मिला? छाता में नहीं मिला, गुहारी में नहीं मिला, कई गाँव ऐसे वंचित रहे हैं। पता लगा जाएगा। यदि अधिकारियों ने मौके पर जो रिपोर्ट दी होगी उसके आधार पर मुआवजे का फैसला होता है। इसलिए ये फैसला किया है मैंने। एसडीएम साहब के साथ मौके पर जाके स्वयं मंत्री जी भी पूरे क्षेत्र का दौरा करेंगे और सभी अधिकारियों के साथ आप सब किसानों के मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि जहां भी इस तरह की दिक्कतें हैं वो तत्काल दूरभाष पर मुझे अवगत कराएं। सभी किसानों को एक एक रकबे का एक जिस पे एक हरैया भी खेती जो किसान कर रहा है उसे भी उचित मुआवजा मिलेगा। किसानों की मंशा है कि नेताओं की तरफ उनका झुकाव है। किसान काफ़ी समय से बर्बाद हैं। क्या आपकी बात लॉलीपॉप तो नहीं मिलेगा, उन्हें मुआवजा मिल जाएगा? किसान और नेता कोई अलग अलग नहीं होते। इस क्षेत्र के किसानों में से ही बहुत छोटे किसान हम भी हैं। कोई दूसरा व्यापार नहीं है हमारा। किसानी आज भी खेती करते हैं। मेरे पिताजी ने भी खेती की, मेरे बाबा ने भी खेती की। तो हमसे ज़्यादा किसानों की पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। ये समय मेरा सभी से निवेदन है, चाहे कोई भी हमारी पार्टी का हो या विपक्ष के साथी हो, किसानों के बीच में राजनीति नहीं करनी चाहिए और सभी को प्रयास करके एकमुश्त होकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की सरकार से कोशिश करनी चाहिए। मेरा ये निवेदन है प्रशासन से कि बिना किसी भेदभाव के सभी छाता विधानसभा क्षेत्र के तीनों ब्लॉक, चौमा हो, चाहे छाता हो, चाहे नंदगांव हो, संपूर्ण ब्लॉकों के तीनों क्षेत्रों के किसानों को बिना भेदभाव के समान रूप से उचित मुआवजा जल्दी से जल्दी दिलाया जाएगा। एक सवाल और है, आप प्रतिनिधि होकर अधिकारियों को आदेश कैसे दे सकते हैं? देखिए, जो जनता की सेवा। सर, आज आपको किसानों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ समस्या रही किसानों की जो नरदेव द्वारा और काफ़ी जन यहाँ पब्लिक थी जिसने ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ विशेषता रही? आज जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे पिछले 1-2 दिन पहले
क्षेत्र में वर्षा और ओलावृष्टि हुई थी, उसी के संबंध में ज्ञापन दिया है। जो भी फसल में नुकसान हुआ है तो उसी के संबंध में मेरे द्वारा सभी कानूनगों और लेखपालों को निर्देशित कर दिया है कि वो क्षेत्र में जाएं और जो भी फसल नुकसान जिस भी किसान का हुआ है उसकी सर्वे रिपोर्ट बना के उसका आकलन करके तत्काल तहसील में दें और वो रिपोर्ट हम लोग ऊपर प्रेषित कर देंगे। सर ये सर्वे रह जाएगा या किसानों को मुआवजा मिल भी पाएगा? नहीं, पूर्व में भी जैसे मुआवजा मिला है और जो भी हकदार होगा नियम अनुसार सभी को मुआवजा मिलेगा। अभी एक लिस्ट वायरल हुई है तहसील से, उसमें कुछ गांव छोड़े गए हैं, क्या कुछ है उसमें? ऐसी कोई जानकारी मेरी नहीं है। मैंने जो जारी किया वो समस्त आरआई के लिए और सभी के लिए वो आदेश है, पूरी तहसील के लिए।